हैं कि अगर उन लोग का इतना अत्याचार तत्पर तैयार हैं लोग, हम लोग को नहीं चाहते हैं, दलित को मारपीट करना चाहते हैं, तो हमको हिंदुस्तान से बांटने के काम करें, हम हिंदुस्तान में हरिजन स्थान बनाएंगे, यही हमारी मांग है। एफआईआर उन लोगों ने लिया नहीं, लिया ही नहीं, हमारा पेपर नहीं हुआ ही नहीं है। यहाँ ले ST थाना में भी हम FIR किए हैं, उन्होंने भी नहीं लिया है। हमारा 15 रोज बाद मैडम बोल रही है कि हमारा अथी नहीं लेंगे, तुम्हारा FIR नहीं करेंगे। आज तक FIR हाँ, हुआ ही नहीं, इस मामले में हुआ ही नहीं। जहाँ जाता है वहीं मुर्दा दे के बदल जाता है। का पैसा वाला है तो क्या हम छोड़ देंगे, बताइए। ये थोड़ी हुआ है, कई दलितों के साथ अत्याचार होते जा रहा है, तो हम बाबा साहब अम्बेडकर के बात करेंगे, उनका बात को उठाएंगे। वही कहे थे बाबा साहब अम्बेडकर, हमारा तो दलित है कहीं के नहीं है, ना हिंदू समाज में रहने वाला है, ना मुस्लिम समाज में रहने वाला है, किस समाज में इसको हम दलित को ले जाएंगे। इसीलिए बौद्धिस्ट अपनाए, लेकिन हिंदू धर्म में अपना कार्यभार सब संभालने के किए, लेकिन अब हमको मजबूरी हो रहा है हिंदू समाज में रहने के लिए। सीता देवी को न्याय मिले, सीता देवी को न्याय मिले। भारत माता की, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, रामविलास पासवान अमर रहे, चिराग पासवान जिंदाबाद, दलित सेना जिंदाबाद, दलित सेना जिंदाबाद, पशुपति कुमार पारस जिंदाबाद, भारत माता की जय हिंद। अलग अंदाज के चैनल पर आज आपका एक बार फिर स्वागत है। अभी हम लोग सीवान के बैसाखी चौक पर हैं। ये आप देख सकते हैं, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन की आयोजित की गई। एक दलित महिला सुशीता देवी पति वीरेंद्र माझी ग्राम पसनौली थाना महाराजगंज के साथ दबंगों राहुल सिंह पिता राजेंद्र सिंह, सत्येंद्र सिंह पिता नगुनाथ सिंह ग्राम पसनौली थाना महाराजगंज, विनोद प्रसाद पिता वर्मा प्रसाद ग्राम चौकी हसन थाना जीबी नगर जिला सीवान द्वारा महिला को प्रताड़ित कर मार पीट और घर में ताला बंद कर देने तथा महिला को घर से भगा देने के और जमीन घर को हड़प लेने के संबंध में ये आप देख सकते हैं, यहाँ लोग हैं जो लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। एक दिवसीय धरना है। इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और जिन महिला के साथ अन्याय हुआ है उनसे भी हम लोग बात करेंगे। से हो रहा है ये किसके नेतृत्व में हो रहा है? देखिए, सुनील कुमार पासवान हुए जी, हमारे आला कमान पशुपति कुमार पारस जी है, इस दलित सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इसका स्थापना स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हैं। इस दलित सेना के नेतृत्व में हम एक दिवसीय धरना बैठक किए हैं। ये इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि पसनौली गांव है, महाराजगंज थाना है, उस गांव के 3 व्यक्ति दबंग लोग एक दलित महिला के साथ करीब काफ़ी दिनों से प्रताड़ित किया जा रहा है और मारपीट किया जा रहा है और घर से बाहर करने के लिए धमकी दिया जा रहा था, जबकि वो काम आज 4 दिन हुआ घर से बाहर कर दिया गया है मारपीट करके। यही महिला है सामने, और इसके विरोध में हम आप एक दिवसीय धरना दिए हैं। जी, उनका नाम है राहुल कुमार सिंह, सत्येंद्र कुमार सिंह, एक का नाम है विनोद वर्मा जो कि चौकी हसन का रहने वाला है। वहाँ से आकर उन लोग के कहने पर, राहुल सिंह के कहने पर, सत्येंद्र सिंह के कहने पर दबंगई दिखाकर इस महिला को मारपीट करके घर से बाहर करके और घर में ताला लगाने का काम किया है। उसके विरुद्ध मांगे क्या है? मांगे यह है कि ये तीनों अपराधियों को जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन उसको गिरफ्तार करे और इस महिलाओं को न्याय दिलवाए। पुलिस प्रशासन और सरकार से भी मांग करता हूं, अभी तेजस्वी साहब और जो मुख्यमंत्री हमारे माननीय नीतीश कुमार जी से मांग करता हूं कि इस पर कड़ी से कड़ी कदम उठाकर प्रशासन से इन लोगों को गिरफ्तारी दिलवाए, और नहीं गिरफ्तारी होती है तो अगला पहल हम लोग करने के तैयार होंगे। रोड जाम करेंगे, रोड पर सो जाएंगे, हम लोग इस तरीका का धरना प्रदर्शन करेंगे। प्रशासन का इस पर क्या रवैया है? प्रशासन का कुछ रवैया नहीं है। ये महिला जाकर थक गई है। महिला को प्रशासन कहता है कि वो तो दबंग है, पैसा वाला है, तुम काहे लड़ती हो। इसे मुख्य यह बात है कि 10-15 धूर जमीन है, उसी पर मकान बना हुआ है। इस महिला के बुआ लिख चुकी है 2 साल पहले। ये लोग का किया दबंग लोग 4-5-10 दिन पहले उसी ज़मीन को लिखवा कर ज़बरदस्ती उस ज़मीन को दखल कब्जा करने के प्रयास किया है।
ताला भी बंद कर दिया, इस महिला को निकालने का काम किया है। इस तरीक़े से यदि होगा तो हम क्या मांग करेंगे? अगर इस तरीक़े से एक थोड़ी हुआ है, कई दलितों के साथ अत्याचार होते जा रहा है, तो हम बाबा साहब अम्बेडकर के बात करेंगे, उनका बात को उठाएंगे। वही कहे थे बाबा साहब अम्बेडकर, हमारा तो दलित है कहीं के नहीं है, ना हिंदू समाज में रहने वाला है, ना मुस्लिम समाज में रहने वाला है, किस समाज में इसको हम दलित को ले जाएंगे? इसीलिए बौद्धिस्ट अपनाए, लेकिन हिंदू धर्म में अपना कार्यभार सब संभालने के किए, लेकिन अब हमको मजबूरी हो रहा है हिंदू समाज में रहने के लिए। हम चाहते हैं कि अगर उन लोग का इतना अत्याचार तत्पर तैयार है, लोग हम लोग को नहीं चाहते हैं, दलित को मार पीट करना चाहते हैं, तो हमको हिंदुस्तान से बांटने के काम करें, हम हिंदुस्तान में हरिजन स्थान बनाएंगे, यही हमारी मांग है। जी क्या नाम है आपका? सुशीता देवी। क्या कहेंगे, क्या हुआ है आपके साथ? हमारे है कि हमने 2020 में ज़मीन लिखवाए थे, उस पर घर भी बनाए हैं, उसमें रह भी रहे थे 6 महीने से। उसको हमको घर से निकाल के ताला लगा दिया है जी। हाँ जी। अब यही है प्रशासन से भी, नीतीश कुमार और तेजस्वी जी से, कि हमारा ताला खुलवाइए, हमारा न्याय दिलाइए, हमारा हक है। आए क्या वो पैसा वाला है तो अपना हक छोड़ दे। लगाया है राहुल सिंह लगाया है? नहीं, राहुल सिंह लगाया है। हाँ, 10-12 दबंग लिया के हमारा ताला तोड़ के अपना ताला लगाया है। हम कहीं बाहर गए थे। हाँ, हम उसी घर में रहते थे, कहीं गए थे। घर से निकाला गया है? हाँ जी, घर से निकाला गया है। घर से निकाल कर उसमें चलिए, आपने देखिए, हम कल भी लाए हैं, उसमें रह भी रहे थे। उसमें हम सारा 6 महीने से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तब उन्होंने एक दिन नहीं थे तो घर में हमारा ताला मार दिए और 10-12 दबंग लिया के तोड़वाया भी है। चलिए उसमें देखिए, कब की थी आप? FIR हम उसको करीब वो 4 तारीख का हमारा ताला तोड़ा है, 4 जुलाई के। हम 4 जुलाई के वहाँ प्रशासन के पास दिन भर सोए, वहाँ दिन भर रहे, रात भी रहे महाराजगंज थाने पे। कोई बोला कि जाओ इंक्वायरी जाएगा, कोई नहीं आया। आप हाँ। FIR उन लोगों ने लिया? नहीं, लिया ही नहीं, हमारा पेपर नहीं हुआ ही नहीं है। यहाँ ले ST थाना में भी हम FIR किए हैं, उन्होंने भी नहीं लिया है। हमारा 15 रोज बाद मैडम बोल रही है कि हमारा अथी नहीं लेंगे, तुम्हारा FIR नहीं करेंगे। आज तक FIR हाँ, हुआ ही नहीं, इस मामले में हुआ ही नहीं। जहाँ जाता है वहीं मुर्दा दे के बदल जाता है। क्या पैसा वाला है तो क्या हम छोड़ देंगे? बताइए, हैं? जहाँ मर्जी पैसा उझिल देता है तो क्या छोड़ के हट जाए? ये देश में रहने वाले नहीं हैं हम, हैं? क्या आपकी मांगे क्या है? हमारे मांगे है कि हमारा उनसे हमारा हक दिलवाया जाए, बस यही मांग है। और क्या है कि हमारा ताला खुलवाया जाए, हमारा ज़मीन आपस चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा ज़मीन आपस चाहिए, ठीक है? हाँ, हम अपने मेहनत से सारा मकान के हिसाब किताब सारा रखा है। मैंने 2 लाख रुपया लेकर उसको बाउंड्री करवाया है, समझे? आज तक FIR नहीं हुआ इस मामले में? जी, ये महिला SC ST महिला थाना में गई थी, तो ये SC ST महिला थाना कह रही कि उस पैसा वाले से क्यों लड़ रही हो, आज समझ लो, कुछ पैसा लेकर छोड़ दो। तो बताइए, 2 साल पहले ये ज़मीन लिखवाई है, आज 10 दिन पहले ही वो लिखवाया है, तो बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। ये कोई मतलब नहीं हुआ कि दबंग लोग आकर कोई भी काम कर ले। ये सबसे तक भूल कर रहा है प्रशासन को तो केस करना चाहिए, FIR करना चाहिए, अच्छा ढंग से उस पर कार्रवाई करना चाहिए। क्या बताया जाए, यही बहुत दुख की बात है। क्या नाम है भैया? धर्मेंद्र पासवान, जिला उपाध्यक्ष सिवान। क्या कहेंगे? देखिए, प्रशासन का जो रवैया है वो बिल्कुल निंदनीय है, घोर निंदनीय है। आपने पीड़ित महिला का स्टेटमेंट लिया, अभी तक FIR दर्ज नहीं हुआ है। थाना किसके लिए बनाया गया? आदमी FIR करने के लिए नहीं जाता है, FIR नहीं होता है। इस परिस्थिति को, इस नाजुक परिस्थिति को आप समझ सकते हैं, आप मीडिया वाले हैं, आप समझ सकते हैं। तो इसलिए मैं घोर निंदा करता हूँ इस सीवान जिला की प्रशासन का और महाराजगंज की प्रशासन का। इस महिला का FIR दर्ज करना चाहिए था। FIR दर्ज करने के बाद इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था कि क्या सही है और क्या नहीं। अभी तक नहीं इस पर एक्शन लिया गया। मैं सरकार से भी मांग करता हूं, बिहार सरकार से भी मांग करता हूं कि अतिशीघ्र इस पर संज्ञान लिया जाए और न्यायोचित कार्रवाई किया जाए। राहुल सिंह और सत्येंद्र सिंह के द्वारा जिस तरह की आपराधिक घटनाएं की जा रही है, वो कतई बर्दाश्त करने वाली घटनाएं नहीं है। और मैं आपको, वो हत्या का भी आरोपी है वो, और इस महिला के साथ जो हो रहा है वो हो रहा है। ये परिस्थिति है।
और इस मतलब मुझे इस बात का दुख है कि प्रशासन अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया। नीतीश बाबू भी कान में रुई डाल के सोए हुए हैं और तेजस्वी जी भी वही हालत है। आज पूरे देश में एक जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है, पूरे बिहार में, पूरे बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, एक जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है, जो कहीं से ठीक बात नहीं है। इस पर मैं नीतीश जी से भी अनुरोध करूँगा और तेजस्वी जी से भी अनुरोध करूँगा कि इस पर अतिशीघ्र संज्ञान लिया जाए। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, खास करके ये दलित समाज से आते हैं और इनका जो भी प्रॉब्लम था वो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। मेरा अपील है, जो महाराजगंज थाना और जिला प्रशासन से अपील है कि इनकी बातों को सुनी जाए, समझी जाए, जांच किया जाए और जितना जल्दी हो सके अगर वो आरोप साबित होता है तो FIR किया जाए।